आप सभी का अभिवादन। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 14 श्लोकों का अध्ययन हम कर चुके हैं। अब इसके आगे का अध्ययन करते हैं। देखिए, राजा आश्रम में प्रविष्ट हो चुके हैं और वे कण्व पुत्री शकुंतला से ऋषियों के कथनानुसार मिलने के लिए उपस्थित हुए हैं। तभी नेपथ्य से ध्वनि आती है, इत इतौ सख्यौ, सखियों इधर से। राजा कर्णम दत्वा, कान देकर अर्थात कान लगाकर सुनते हुए, अरे दक्षिणेन वृक्षवाटिकाम आलाप इव श्रूयते, वृक्षवाटिका के दक्षिण ओर से आलाप इव श्रूयते, आलाप सा वार्तालाप सा सुनाई दे रहा है। यावद अत्र गच्छामि, तो इधर ही जाता हूँ। स्वाभाविक प्रक्रिया है, किसी भी अपरिचित स्थान पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जहाँ कुछ ध्वनि सुनाई दे या जहाँ कोई आकृति दिखाई दे, व्यक्ति उस ओर ही उन्मुख होता है। तो स्वभावतः राजा भी उस ओर मुड़ गए हैं जिधर से वार्तालाप सुनाई दे रहा है। परिक्रम्य अवलोक्य च, घूमकर और देखकर, अरे एतास तपस्वी कन्यकः स्वप्रमाण अनुरूपै सेचन घटैर बालपादपेभ्य पयः दातुम इत एव अभिवर्तन्ते। अरे एता तपस्वी कन्यका, ये तपस्वी कन्याएं स्वप्रमाण अनुरूपै, अपने अपने प्रमाण के अनुरूप, अपने अपने आकार के अनुरूप, अपनी अपनी योग्यता के अनुरूप, सेचन घटई जल सिंचन के घड़ों से, बाल पादपेभ्य छोटे छोटे पौधों को, पयः दातुम जल प्रदान करने के लिए, इत एव अभिवर्तन्ते इस ओर ही आ रही हैं। एक दृश्य उपस्थित कर दिया है यहाँ राजा के वाक्य ने कि कन्याएं हैं, तपस्वी कन्याएं हैं, जिन्होंने अपने हाथों में जल सिंचन के घड़े ले रखे हैं। और जल सिंचन के घड़े भी कैसे? अपनी अपनी आकृति और योग्यता के अनुसार जल सिंचन के घड़े उठाए हैं और वे उन छोटे छोटे वृक्षों में पानी देने के लिए उस ओर आ रही हैं। निपुणम निरूप्य, निपुणतापूर्वक देख कर, अहो मधुरम आसाम दर्शनम, आसाम इन कन्याओं का दर्शन मधुरम, अत्यंत मधुर है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो वाक्य में संबोधन लगाया है, यह आश्चर्य का वाचक है। राजा ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि आश्रम स्थान पर उसे इस तरह से कन्याओं का दर्शन होगा, उपस्थिति। एक तपस्वी कन्या के रूप में शकुंतला की एक जो कल्पना राजा के मन में रही होगी और उसके लिए उस नियत स्थान तक पहुंचकर उसके दर्शन करना रूप जो एक स्वाभाविक कल्पना उसके मन में रही होगी, उससे विपरीत आश्रम स्थान में प्रविष्ट होते ही कन्याओं का दर्शन होना, तो एक आश्चर्य का सूचक उसने संबोधन यहाँ पर दिया। अरे ये तपस्वी कन्याएं यहाँ पर छोटे छोटे वृक्षों का सिंचन करने के लिए आ रही हैं। और यहाँ पर भी देखिए, पादप शब्द का प्रयोग किया है। पादाभ्याम पिबति इति पादपः, जो पैरों से पीता है। वृक्ष जल कहाँ से ग्रहण करते हैं? अपनी जड़ों से। जड़ क्या है? उनके पैर, इसलिए कहा पादाभ्याम पिबति। हर शब्द की व्युत्पत्ति, प्रत्येक पद की व्युत्पत्ति में जो धातु है, जो व्युत्पत्ति है, वह उसके अर्थ को पूरी तरह से अभिव्यक्त करने में सक्षम है। ये इस बात का द्योतक है। तो राजा उनको देखकर, निपुणतापूर्वक देखकर अर्थात ध्यानपूर्वक देखकर, क्या छोटी सी पंक्ति कहें जिसमें 3 ही शब्द हैं, 4 शब्द हैं, उन 4 पदों के माध्यम से जैसे अपने संपूर्ण भावों को पूरी तरह से प्रत्यक्ष कर देता है। यही है कालिदास की विशिष्ट अभिव्यक्ति। क्या कहा? अहो अरे मधुरम आसाम दर्शनम, आसाम इन कन्याओं का दर्शन अत्यंत मधुर है। यहाँ पर उनको देखकर कितनी प्रसन्नता हुई। उनको देखकर राजा ने किस तरह से उनके सौंदर्य की प्रशंसा की, या वो सौंदर्य उसके मस्तिष्क पर किस तरह से प्रकट हुआ, इसको केवल 4 पदों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से कालिदास ने अभिव्यक्त कर दिया। अरे इनका दर्शन तो अत्यंत मधुर है। और फिर क्या कहते हैं राजा? शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुर आश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरी कृतः खलु गुणैर उद्यान लता वन लता भी। क्या कहा? आश्रम वासिनः, आश्रम में निवास करने वाली, जनस्य
व्यक्ति का। यदि शुद्धांत दुर्लभम, शुद्ध अंतःपुर में भी दुर्लभम दुर्लभ, इदम वपुः, यह शारीरिक सौंदर्य है, तो वनलता भी वन्यलताओं के द्वारा उद्यानलता, उद्यानलताएं गुणई, उद्यानलता गुणई अपने गुणों से दूरीकृता खलु, दूर करती गई हैं। वनलता भी वनलताएं उद्यानलताओं के द्वारा उद्यानलताएं वनलताओं के द्वारा गुणई अपने गुणों से दूरीकृता खलु, खलु निश्चित रूप से दूर कर दी गई हैं, अर्थात तिरस्कृत कर दी गई हैं। आश्रम वासिनः जनस्य, आश्रम में निवास करने वाले जनस्य व्यक्ति का। यदि शुद्धांत दुर्लभम, शुद्ध अंतःपुर में भी दुर्लभ दुष्प्राप्य, इदम वपुः, ऐसा वपु है, ऐसा शरीर है, ऐसा लावण्य है, ऐसा सौंदर्य है, तो निश्चित रूप से खलु निश्चित रूप से वनलता भी वन में उत्पन्न हुई लताओं के द्वारा उद्यानलता उपवन में रहने वाली लताओं को गुणई अपने गुणों से दूरीकृता दूर कर दिया गया है, अर्थात तिरस्कृत कर दिया गया है। क्या भाव है यहाँ पर कि निश्चित रूप से जो जंगल स्थानों पर वन प्रदेश में रहने वाले जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, वे सब किसी भी प्रकार की विशिष्ट क्या कहते हैं विशिष्ट प्रकार की सेवा से या विशिष्ट प्रकार के सिंचन से, जल से, खाद से या उनके काट छांट करने आदि कार्यों से अलंकृत नहीं की जाती, सेवित नहीं होती हैं। और जो उपवन में हैं, उद्यान में लताएं हैं, उनको समय समय पर काटा छाटा जाता है, खाद दिया जाता है, पानी दिया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। लेकिन इसके पश्चात भी जो जंगली लताएं हैं, उनका जो सौंदर्य है, उनकी जो कोमलता है, उनके जो गुण हैं, उनकी जो सुगंध है, उन सब ने उन उद्यान लताएं जो प्रयत्न पूर्वक परिवर्तित हैं, परिपालिताएं हैं, उन सब के गुणों को भी एक तरह से तिरस्कृत कर दिया है, दूर कर दिया है। यदि तपस्वी कन्याएं इतनी सुंदर हैं तो यह सौंदर्य शुद्ध अंतःपुर में भी दुर्लभ है, अप्राप्य है। क्या कहा देखिए, यावत इमाम छायाम आश्रित्य प्रतिपालयामि, यावत तो इमाम इस वृक्ष की छाया का आश्रय लेकर प्रतिपालयामि, यहाँ मैं प्रतिपालित होता हूँ, इनको देखता हूँ, अर्थात इनके वार्तालाप को सुनता हूँ। इति विलोकयन स्थितः, ऐसा कहकर विलोकयन उनको देखता हुआ स्थितः स्थित हो जाता है, खड़ा हो जाता है। अब यहाँ व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए, आश्रमवासिनः, आश्रमे वसतुम शीलम यस्य तत्, आश्रम में निवास करना शील है जिनका, अर्थात जो आश्रम में निवास कर रहे हैं। शुद्धांत दुर्लभम, अंतःपुर में भी दुर्लभ दुष्प्राप्य, शुद्धांत जिनका शुद्ध है, अंतः भाग जिनका, अंतः का अर्थ हो गया मध्यम भाग जिनका, तो जिनका मध्य भाग अत्यंत शुद्ध है वह शुद्धांतः। और अंतःपुर किसे कहते हैं? अमरकोश के अनुसार स्त्र्यागारम भूभुजाम अंतःपुरम स्याद अवरोधनम, भूभुजाम जो राजा हैं उन राजाओं का जो स्त्र्यागार है उसे अंतःपुर से अंतःपुर कहा जाता है। तो शुद्धांत दुर्लभम, दूरीकृतः, यहाँ पर दूर शब्द है उससे हम च्वी प्रत्यय करेंगे, च्वी का दीर्घ ई शेष रहता है, क्री धातु है और इक्तः प्रत्यय है, दूरीकृत शब्द बनेगा और फिर उसके साथ दूरीकृता वनलता विशेषण विशेष्य भाव लगाकर दूरीकृता दूर कर दिया गया है, बहुवचन का रूप बना, दूर च्वी क्री और इक्तः। यहाँ पर मधुरमासाम दर्शनम और दूरीकृता खलु उद्यानलता वनलता भी उद्यानलता, इस पंक्ति से राजा की जो कल्पना जन्य भाव हैं वो तो अभिव्यक्त हो ही रहे हैं, साथ में उनकी जो रसिकता है वह भी अभिव्यक्त होती है। यहाँ पर अलंकार देखिए, अलंकार है यहाँ पर निदर्शना अलंकार। निदर्शना अलंकार
वहाँ होता है जहाँ पर दो परस्पर असंबद्ध बातों में भी बिंब प्रतिबिंब भाव को रखा जाए तो वहाँ पर निदर्शना अलंकार होता है। यहाँ पर उद्यान लताएं, वन लताएं और तपस्वी जन, इन दोनों के मध्य संबंध कुछ विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव को रखा गया है, अतः यहाँ पर निदर्शना अलंकार है। कुछ आचार्य यहाँ पर बिंब प्रतिबिंब भाव से दृष्टांत अलंकार भी मानते हैं। कुछ ने दूसरी पंक्ति को सूक्ति वाक्य मानते हुए इसे अर्थांतर न्यास अलंकार भी कहा है और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी कुछ आचार्यों, कुछ टीकाकारों के द्वारा यहाँ पर माना गया है। तो निश्चित रूप से निदर्शना अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है और अर्थांतर न्यास और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी कुछ आचार्य मानते हैं और इनके मध्य परस्पर सहभाव है, इसलिए संसृष्टि अलंकार भी माना गया है। और यहाँ पर छंद है आर्या जाति छंद, जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं आर्या जाति छंद के विषय में। अब आगे देखिए, ततः प्रविशति, इसके बाद प्रविष्ट होती हैं यथोक्त व्यापारा, जैसा कहा गया वैसा व्यापार वैसा कार्य करती हुई, सह सखीभ्याम शकुंतला, सखीभ्याम सह, सखियों के साथ, शकुंतला प्रविशति, प्रवेश करती है। अभी तक नेपथ्य से ध्वनि सुन रही थी और राजा उस दृश्य को अभिव्यक्त कर रहे थे। अब जैसा दृश्य कहा गया है वैसा ही कार्य करती हुई शकुंतला और उसकी सखियां रंगमंच पर प्रविष्ट होती हैं। यहाँ पर देखिए, सह के योग में सखीभ्याम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सह, साकम, समम, सार्धम, इनके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए शकुंतला सखियों के सह साथ प्रविष्ट हुई तो शकुंतला करता है, इसलिए वह एक वचन में है और सखीभ्याम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ सह के योग में। शकुंतला ने कहा, इतः सख्यो, सखियों इधर से आओ, इधर से आओ। अनुसूया, हला शकुंतले, सखी शकुंतला, त्वत्तोऽपि तात काश्यपस्य आश्रम वृक्षकः प्रियतरा इति तर्कयामि। त्वत्तोऽपि, तुमसे भी, तात काश्यपः, पिता कण्व को, अस्य आश्रम वृक्षकः, ये आश्रम के वृक्ष, प्रियतरा, अधिक प्रिय हैं, इति तर्कयामि, ऐसा मैं सोचती हूँ। तर्कयामि, मैं ऐसा सोचती हूँ कि तात काश्यपस्य, पिता कण्व को, आश्रम वृक्ष का, आश्रम के ये वृक्ष, त्वत्तोऽपि, तुमसे भी अधिक प्रियतरा, प्रिय है। येन, जिन्होंने, नवमालिका कुसुम पेलवा अपि, नवमालिका के पुष्पों से भी कोमल, त्वं, तुम्हें, एतेषाम आलवाल पूर्णे, एतेषाम, इन वृक्षों के आलवाल पूरे करने के लिए, भरने के लिए, नियुक्त किया गया है। येन, जिन पिता कण्व के द्वारा, नवमालिका कुसुम पेलवा अपि, नवमालिका के पुष्पों से कोमल भी, त्वं, तुम्हें, नवमालिका चंपा के पुष्पों से कोमल तुमको भी, एतेषाम, इन वृक्षों के आलवाल पूर्णे नियुक्ता, आलवाल को भरने के लिए नियुक्त कर दिया गया है। आलवाल आप सभी परिचित हैं, वृक्ष के चारों ओर जो एक गड्ढा बनाया जाता है, जिसे हम ग्राम्य भाषा में थांव या थांवला कहते हैं, उसे आलवाल कहा गया है। तो आलवाल में जल को भर दिया जाता है ताकि मिट्टी के अंदर धीरे धीरे पानी अंदर जाता रहे और वृक्षों की जो जड़ें हैं उससे वह वृक्षों को मिलता रहे। तो यहाँ अनसुया क्या कह रही है कि मैं समझती हूँ पिता कण्व तुमसे अधिक इन वृक्षों को स्नेह करते हैं, जिन्होंने तुम्हें अत्यंत कोमल होने पर भी इन वृक्षों को जल पिलाने के लिए नियुक्त कर दिया गया है। शकुंतला कहती है, न केवलम तात नियोग एव, केवल पिता का नियोग ही नहीं है, केवल पिता का दिया हुआ कार्य ही नहीं है, पिता की नियुक्ति ही नहीं है। अस्ति में सोदर स्नेहो अपि एतेषु, में, मेरा, एतेषु, इन वृक्षों के प्रति, सोदर स्नेहो अपि, सहोदर के समान भी स्नेह है, अपने भाई के समान भी स्नेह है। सहोदर पद है, देखिए, सह उदरम, एक ही है उदर जिनका, सह उदरम येषाम तेषाम, जिनका एक ही उदर है, अर्थात एक ही माता के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया है वे सहोदर कहलाते हैं। तो सहोदर जैसा स्नेह है। एतेषु, इन वृक्षों के प्रति, में, मेरा, सोदर स्नेहो अस्ति,
सहोदर जैसा स्नेह है। यहाँ पर देखिए शकुंतला की दो विशिष्टताएं यहाँ अभिव्यक्त हो रही हैं। प्रथम विशिष्टता वह पितृभक्त है, पिता की आज्ञा का अत्यंत मन से पालन करने वाली, केवल उसे कार्य मात्र मानकर पूरा न करने वाली, और साथ ही सहृदया है, प्रकृति कन्या है। वह केवल पिता का दिया हुआ कार्य है इस मात्र से ही वृक्षों का सिंचन नहीं कर रही है, अपितु स्वयं भी उनसे उतना ही प्रेम करती है, सहृदया है, प्रकृति कन्या है, इसलिए अत्यंत मन से भाव से उन वृक्षों को जल पिला रही है। आगे भी जब हम पढ़ेंगे तो चतुर्थ श्लोक में, चतुर्थ अंक में शकुंतला जो है वो कहती है कि ये वृक्ष जो हैं ये मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं। इस तरह का भाव वह विदाई के समय अभिव्यक्त करती है। तो उसी भाव का यहाँ पर हमें संकेत मिलता है। साथ ही देखिए यहाँ जब आप पुस्तक में देखेंगे तो यहाँ जो इन स्त्री कन्याओं का, तपस्वी कन्याओं का जो वार्तालाप है वह आपको किसी अन्य भाषा में लिखा हुआ मिलेगा, अर्थात वह संस्कृत नहीं है। संस्कृत उसका अनुवाद भी दिया हुआ है जिसे हम पढ़ते हैं, लेकिन मूलतः इनके जो संवाद हैं वे किसी अन्य भाषा में आपको मिलेंगे। ये कौन सी भाषा है? यह है प्राकृत भाषा, और इसे प्राकृत के भी अनेक प्रकार हैं, उनमें से ये शौरसेनी प्राकृत है। शौरसेनी प्राकृत क्यों रखी गई है? क्योंकि आचार्य भरत के द्वारा यह विधान किया गया है कि नायिका नाम सखीनांच, जो नायिका है और उसकी जो सखियां हैं वे शौरसेनी प्रकीर्तिता, शौरसेनी भाषा में वार्तालाप करेंगी, अर्थात उनका जो संवाद है वह शौरसेनी में रखा जाना चाहिए। नायिका नाम सखीनांच शौरसेनी प्रकीर्तिता, नायिका के लिए और सखियों के लिए शौरसेनी प्राकृत रखी गई है। इसलिए ये शौरसेनी प्राकृत में ही परस्पर वार्तालाप करती हुई हमें दिखाई देती हैं मूल नाटक में, पुस्तक में जब आप देखेंगे। और उसका संस्कृत, क्योंकि प्राकृत अध्ययन हमारे लिए वो एक अलग विषय है, उसे हम विषय के तौर पर पढ़ें तो हम समझ सकते हैं, अन्यथा यहाँ हमारे लिए पठनीय नहीं है, तो हम उसका जो संस्कृत अनुवाद है वह हम पढ़ते हैं। तो शकुंतला ने कहा सोदर स्नेहो अपि एतेषु, इनके प्रति मेरा भी सोदर स्नेह है, सहोदर जैसा प्रेम है। इति वृक्ष सेचनम रूपयति, ऐसा कहकर वृक्ष का सिंचन करने लगती है, अर्थात वृक्ष सिंचन का अभिनय करती है। राजा आत्मगतम, अब अपने मन में सोचते हैं, कथम यम सा कण्व दुहिता, क्या यह वह कण्व दुहिता है, कण्व की पुत्री है जिसके विषय में वैखानस ऋषि ने कहा था। तो कथम, क्या, इयम यह, सा कण्व दुहिता, वही कण्व की पुत्री है। फिर अगला भाव, असाधुदर्शी खलु तत्र भवान काश्यपः, खलु निश्चित रूप से तत्र भवान वे आदरणीय काश्यपः कण्व ऋषि असाधुदर्शी हैं। असाधुदर्शी हैं, चिंतन पूर्वक तर्क पूर्वक काम करने वाले नहीं हैं। एकदम से आक्षेप का भाव जो शकुंतला को देखकर दुष्यंत का कण्व ऋषि के प्रति आ गया है कि ये तो बिल्कुल असाधुदर्शी हैं। तत्र भवान वे आदरणीय ऋषि काश्यप, यहाँ देखिए काश्यप से पहले तत्र भवान पद को रखा गया है। तत्र भवान और अत्र भवान दो शब्दों का प्रयोग मिलता है। जो व्यक्ति उपस्थित नहीं है, दूर है, उसके लिए आदर का सूचक तत्र भवान पद प्रयुक्त होता है, और यदि वे सामने उपस्थित होते तो कहते अत्र भवान, अर्थात जो यहाँ पर हैं। भवान आदर सूचक है और अत्र तत्र यहाँ उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति को अभिव्यक्त करने वाला है। कुल मिलाकर तत्र भवान आदरणीय के पद अर्थ में प्रयुक्त है। क्यों असाधुदर्शी हैं तत्र भवान, वे ऋषि कण्व असाधुदर्शी क्यों हैं? यह इमाम आश्रम धर्मे नियुक्ते, यह जिन्होंने इमाम इस शकुंतला को आश्रम धर्मे, आश्रम के कार्यों में, धर्म में नियुक्त कर दिया है। श्लोक है, देखिए क्या कहते हैं। इदम किल अव्याज मनोहरम वपुस्तपः क्षमं साधयितुं यह इच्छति, नियंत्रित तपः क्षमं साधयितुं यह इच्छति, ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया
शमिलताम छेत्तुम ऋषिर विवस्यति। यहाँ पर नियंत्रिता पद के स्थान पर ध्रुवम पद होगा। यह गलत पद यहाँ पर रखा गया है, इसके स्थान पर ध्रुवम पद होना चाहिए, तो आप पढ़ते समय इसे ध्यान रखिएगा। इदम किल अव्याज मनोहरम वपुस तपः क्षमम साधयितुम यह इच्छति ध्रुवम स नीलोत्पल पत्र धारया शमिलताम छेत्तुम ऋषिर विवस्यति। क्या कह रहे हैं? दुष्यंत शकुंतला को देखकर कण्व के विषय में क्या कह रहे हैं? कहते हैं, यह ऋषि, जो ऋषि कण्व, अव्याज मनोहरम, बिना किसी व्याज के, न व्याज, अव्याजेन, न व्याजेन, किसी भी बहाने के बिना, अर्थात स्वभावतः, प्रकृति से ही, स्वाभाविक रूप से ही, मनोहरम, अत्यंत मनोहर, अत्यंत सुंदर, इदम वपुः, इस शरीर से, किल, इस शरीर को, तपः क्षमम, तपस्या के योग्य, साधयितुम, साधित करने की, इच्छति, इच्छा रखते हैं, सह, वह, ध्रुवम, निश्चित रूप से, नीलोत्पल पत्र धारया, नील उत्पल, नील कमल के पत्र की धारा, धार से, नील कमल के पत्ते की धार से, शमीलताम या समिल्लताम, समिल्लता को अथवा शमीलता को छेत्तुम, काटने का, व्यवस्यति, प्रयत्न कर रहे हैं। यह, जो ऋषि कण्व, अव्याज मनोहरम, स्वाभाविक रूप से ही मनोहर, सुंदर, स्वभावतः सुंदर, इदम वपुः, इस शरीर को, इस शकुंतला के शरीर को, तपः क्षमम, तपस्या करने के योग्य, साधयितुम, साधने की, साधने के लिए, इच्छति, प्रयत्न कर रहे हैं, साधने की इच्छा रखते हैं, तो किल, निश्चित रूप से, सह, वह, ध्रुवम, निश्चय ही, नीलोत्पल पत्र धारया, नील कमल के पत्ते की धार से, शमीलताम छेत्तुम ऋषिर व्यवस्यति, शमीलताम छेत्तुम, शमीलता को छेदने की, व्यवस्यति, प्रयत्न कर रहे हैं, शमीलता को काटने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहा? भाव यहाँ पर क्या है कि यह शकुंतला का सौंदर्य, शकुंतला की कोमलता तपस्या के योग्य बिल्कुल भी नहीं है, और यदि ऋषि कण्व तपस्वी हैं और इसे तपस्या के योग्य बना रहे हैं, ऐसा क्यों कहा तपस्या के योग्य बना रहे हैं? क्योंकि वे उससे वृक्षों का सिंचन करवा रहे हैं, तो यह कठोर कार्य है, कठोर है, श्रमपूर्ण कार्य है, और शकुंतला अत्यंत कोमल है, तो निश्चित रूप से यदि वह कोमल से वह कठोर कार्य करवा रहे हैं, तो क्या भाव राजा ने अभिव्यक्त किया? देखिए कितनी सुंदर यहाँ पर उपमा है, उपमा नहीं है वैसे, उत्प्रेक्षा अलंकार है, लेकिन उपमान कितना सुंदर यहाँ पर दिया। इस शमी का जो वृक्ष होता है अत्यंत कठोर होता है, और कहा जाता है कि अग्नि गर्भा होता है, उसके गर्भ में अग्नि होती है, अर्थात बहुत ही कठोर और शीघ्रता से प्रज्वलित होने वाला होता है। और नील कमल के पत्ते की धार कितनी तीखी होगी, पत्ता कितना कोमल होता है, और उसकी धारा, यदि उस धार से हम शमी के वृक्ष को काटना चाहें तो क्या यह संभव है? अर्थात शमी का वृक्ष जो अत्यंत कठोर और नीलकमल का पत्ता जो अत्यंत कोमल, ऐसा ही संबंध इस कठोर कार्य और इस शकुंतला के कोमल शरीर में है, तो निश्चित रूप से वे असाधुदर्शी हैं, ऐसा यहाँ भाव अभिव्यक्त किया गया है दुष्यंत के द्वारा। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए यहाँ पर, अव्याज मनोहरम न व्याजो यस्मिन् तत्, अव्याजेन न व्याजः यस्मिन् इति अव्याजः, और अव्याजेन मनोहरम, बिना किसी व्याज के ही, बहाने के ही मनोहर, सुंदर। तो यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास हो गया और नए तत्पुरुष समास हो गया, न व्याजेन अव्याजेन। यहाँ विउपसर्ग है व्याज में, अज धातु है और उससे घय प्रत्यय करेंगे, आदि स्वर को दीर्घ होकर व्याज पद यहाँ पर बनेगा। अव्याज अकार लगेगा नए तत्पुरुष समास का, तो अव्याज पद बनेगा, और अव्याजम च तत् मनोहरम, यहाँ कर्मधारय भी कर सकते हैं और तृतीया तत्पुरुष भी कर सकते हैं। नीलोत्पल पत्र धारया, नीलम च तत्उत्पलम, जो नीला है,
विशेषण विशेष्य भाव आ गया तो कर्मधारय समास हो गया। नीलम च तत्उत्पलम नीलोत्पलम, और तस्य पत्रस्य उसके पत्ते की धारा, ये हो गया षष्ठी तत्पुरुष समास। नीलोत्पलस्य पत्रस्य धारा, और तया उसके द्वारा, तो तृतीया विभक्ति एकवचन का रूप बन गया नीलोत्पल पत्र धारया। कर्मधारय समास, षष्ठी तत्पुरुष समास और तृतीया विभक्ति का रूप बना नीलोत्पल पत्र धारया। छेदतुम, छिद धातु है, उससे तुमुन प्रत्यय करेंगे। छेदने के लिए, काटने के लिए के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ, यहाँ पर छेदतुम पद बना। व्यवस्यति पद है, वि उपसर्ग है, अव धातु है, अव उपसर्ग है, वि उपसर्ग है, अव उपसर्ग है, और उससे सो धातु, और सो धातु से लट लकार का रूप बनेगा व्यवस्यति। पादप पद यहाँ दोबारा आया, पादाभ्याम पिबती इति पादपः, जो पैरों से जल को पीते हैं वे पादप कहलाते हैं। अलंकार देखिए यहाँ पर, असंबद्ध वस्तु संबंध रूप निदर्शना अलंकार। पहले भी मैंने आपको बताया था निदर्शना अलंकार होता है जहाँ परस्पर असंबद्ध वस्तुओं में भी किंचित संबंध सा दिखाई देता है, तो वहाँ पर निदर्शना अलंकार का प्रयोग किया जाता है। सहज सुकुमार शरीर है शकुंतला का, और उससे तपस्या जैसा कठोर कार्य करवाने की इच्छा। यह कैसी है? नीलकमल के पत्ते के अग्रभाग से शमी वृक्ष को काटना। तो यहाँ दोनों वस्तुओं में एक बिंब प्रतिबिंब भाव अभिव्यक्त किया गया है, इसलिए यहाँ पर निदर्शना अलंकार है। साथ ही उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। इव, ध्रुव, इस तरह के पदों का जब प्रयोग होता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ध्रुवम स नीलोत्पल पत्र धारया, ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से मानो वे निश्चित रूप से शमी वृक्ष को काटने के लिए नीलकमल के पत्ते का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्रुवम पद का प्रयोग हो जाने से उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। और साथ ही विषम अलंकार है, दो परस्पर विरुद्ध तथ्यों में आपस में संबंध स्थापित किया गया है। अत्यधिक कठोर का अत्यधिक कोमल, या अत्यधिक कोमल से कठोर को काटना, और वृक्ष सिंचन रूप कठोर कार्य को शकुंतला से करवाना जो कि अत्यंत कोमल है। तो यहाँ दो विरुद्ध पदार्थों में परस्पर संघटना है, इस कारण यहाँ पर विषम अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो उत्प्रेक्षा, निदर्शना, विषम और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। छंद है यहाँ पर वंशस्थ छंद, यह 12 वर्णों का छंद होता है। लक्षण है इसका, जतौतु वंशस्थम उदीरितम जरौ, जगण तगण, और जगण और रगण, 3 वर्णों के 4 गण होते हैं, जगण तगण जगण और रगण, और इस तरह से कुल 12 वर्णों का छंद वंशस्थम उदीरितम वंशस्थ छंद कहा गया है। एक पूर्व पंक्ति इसकी रह गई है, भवतु पादप अंतर्हित एव विश्रब्धम तावद एनाम पश्यामि। भवतु तो ठीक है, पादप अंतर्हित एव, वृक्ष के पीछे रहकर ही, छुपा रहकर ही, क्योंकि वह अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कन्याओं के सामने, और जब उनके वार्तालाप को सुन रहा था तो कर्णम दत्वा कान लगाकर सुन रहा था। अब उसने निश्चय किया है राजा ने कि पादप अंतर्हित एव, वृक्ष के पीछे छुपकर ही, विश्रब्दम निश्चिंत भाव से, तावद एनाम पश्यामि, एनाम इन तपस्वी कन्याओं को, पश्यामि देखता हूँ। अब यह जो भाव है यह भी वस्तुतः उस राजा की जो मन की स्थिति है, जो कल्पना थी शकुंतला के प्रति, और देखने के बाद जो भाव है उसमें जो परिवर्तन हुआ है उसको स्पष्टतः अभिव्यक्त कर रहा है यहाँ पर यह जो पंक्ति है कि वह छुपकर अब उन कन्याओं को देखना चाहता है। हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से उसके मन में पाप है या बुरा भाव है कि वह निश्चिंत भाव से छुपकर उन कन्याओं को देखना और उनकी बातचीत को जानना चाहता है। तो यह यहाँ नायक के मन की दुर्बलता को किंचित अभिव्यक्त करने वाला भाव है। और इसके बाद की पंक्तियां हैं, वंशस्थ छंद के बाद शकुंतला कहती है, सखी अनुसूया अतिपिनद्धेन वल्कलेन प्रियम वदया नियंत्रिता अस्मि। प्रियम वदा के द्वारा अतिपिनद्धेन अत्यंत कसकर बांधे गए वल्कल वस्त्र से नियंत्रिता अस्मि, मैं नियंत्रित कर दी गई हूँ। शिथिलय तावत एतत्, तो तावत
तो एतत् इस वल्कल को शिथिल कर दो। अनसूया तथा ठीक है, इति शिथिलयति ऐसा कहकर शिथिलयति उस वल्कल वस्त्र को ढीला कर देती है। प्रेमवदा सहासम हासपूर्वक कहती है, हंसकर कहती है, अत्र पयोधर विस्तारयित्री आत्मनः यौवनम उपालभस्व। अत्र इस विषय में पयोधर विस्तारयित्री स्तनों का विस्तार करने वाले आत्मनः अपने यौवन को युवावस्था को उपालंभ दो कसकर बांधा है, इसके लिए मुझे उलाहना मत दो, अपने युवावस्था को उलाहना दो जिसने तुम्हारे स्तनों का इतना विस्तार कर दिया है। माम किम उपालभसे मुझे क्यों उपालंभ देती हो। यहाँ पर अनसूया और प्रियंवदा इन दोनों का जो व्यक्तित्व है उसका परिचय मिलता है। प्रियंवदा है अत्यंत प्रिय संभाषण करने वाली, शीघ्रता से व्यंग्योक्ति देने वाली, और जो भाषण करती है, वार्तालाप करती है, वह भी मधुर करती है, भले ही उसमें तथ्य हो अथवा न हो। और अनसूया जो है वह धीर गंभीर प्रकृति वाली है, तो वह किसी भी बात को अत्यंत गंभीरता से लेती है और उसी रूप में समक्ष रखती है, शीघ्रता से बात को मान जाने वाली है। जैसे ही शकुंतला ने कहा शिथिल एतावत, तो उसने शिथिल कर दिया। लेकिन प्रियंवदा जो है वह प्रिय बोलने वाली है, उसका व्यक्तित्व थोड़ा चंचल प्रकृति का है, इसलिए वह शीघ्रता से कहती है, माम की उपालभसे मुझे क्यों उपालंभ देती हो, आत्मनः यौवनम उपालभस्व अपनी युवावस्था को उपालंभ दो। ठीक है, आज के लिए यहीं तक।